हेलो वेलकम बैक। तो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो की द परफेक्ट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आपकी जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज आपके एकेडमिक्स में मान लो 1-2% नीचे भी आ जाते हैं, फिर ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना एक कॉलेज लिस्ट के प्रेफरेंस के ऊपर नीचे होने से हो सकता है। कॉलेज लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्रिसाइजली आपको ये बनानी है, व्हाट टू डू, व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको एक लिस्ट बना के भी दिखाने वाला हूँ कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है, जिसके ऊपर से आपको एक कंप्लीट आइडिया आएगा कि परफेक्ट कॉलेज लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। आदित्य आदित्य COEP एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के एंडिंग में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इन स्ट्रैटेजी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। एंड टॉकिंग अबाउट कंप्लीट रेसिपी ऑफ दिस कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो कंप्लीट कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए। डोंट वरी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो गो एंड डाउनलोड आदित्य COEP ऐप। मैं वहाँ पे आपको एक कंप्लीट कॉलेज लिस्ट दे दूंगा कि भाई एक जनरलाइज कॉलेज लिस्ट ऐसी रहती है, मतलब कॉलेज को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको दे दूंगा। वन मोर थिंग आपको नोट करने की, जिस कॉलेज का कट ऑफ जितना ज़्यादा है, आप माने ना माने, बट वो कॉलेज उतना बेटर रहेगा। द मोर द कट ऑफ इज द मोर द बेटर कॉलेजेस। मान लो एक कॉलेज में 60 सीट्स का इंटेक है, तो जो लास्ट का सीट कॉलेज में जाता है ना, उसका परसेंटेज कट ऑफ रहता है। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा कट ऑफ रहेगा उतना कॉलेज बेस्ट बेटर रहेगा। ये एक जनरलाइज आइडिया है। अब अपन की जो कॉलेज की लिस्ट होने वाली है, उसमें मोस्टली अपन 3 ब्लॉक्स डालने वाले हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, इसमें जो मिडिल ब्लॉक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाए हैं। मिडिल ब्लॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे मैंने बनाई है, मैं आपको दिखा दूँगा। फिर काउंसलिंग बैच के स्टूडेंट है जिसके 81.4 परसेंटाइल है। ठीक है, एंड वो L ओपन कैटेगरी से आती है। ठीक है, तो 81.4 परसेंटाइल L ओपन कैटेगरी। ठीक है, ये उस लड़की के लाइक स्कोर एंड कैटेगरी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लिस्ट बनानी है। एंड उसको लाइक सारे कॉलेजेस चलेंगे, जितने भी टॉप सिटी के कॉलेजेस, उसको सारे कॉलेज चाहिए चलेंगे। सिटी में कोई प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट के उसको सिर्फ IT ब्रांचेस चाहिए थी, लाइक CS, IT, AIDS, ENDC। उसका यही कंसेप्ट, भैया मुझे IT में कोई ब्रांच मिल जाए इस परसेंटेज पे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने 3 ब्लॉक कंसिडर किए थे। ठीक है, मतलब अपर, मिडिल एंड लोअर, मतलब ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक A में ऐसे कॉलेज रहेंगे जो कि आपके स्कोर के लाइक कुछ और रैंक ऊपर रहेंगे। दूसरा ब्लॉक B हो गया, तीसरा ब्लॉक C हो गया। ठीक है, तो ब्लॉक B आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। ठीक है, तो आपके मान लो जैसे कि इसके स्टूडेंट के 81.4 परसेंटाइल है, तो मेरे ब्लॉक A में 81.4 में लिख दूंगा। एंड आपको ब्लॉक A में 81.4 परसेंटाइल के मान लो 10% ऊपर अपन पकड़ के ब्लॉक A बनाएंगे। ठीक है, पहले तो मतलब अपन पहले जो 4-5 प्रेफरेंस है वो टॉप कॉलेज के डालने वाले, जो कि हर कोई डालता है। ठीक है, पहले 10 प्रेफरेंस अपने हो गए टॉप कॉलेज के। उसके बाद के जो प्रेफरेंस रहेंगे वो आपके 81.4 से कुछ 8-9% आप प्लस कर लो। मान लो अपन ने रफ में प्लस 10% कर दिया। ठीक है, तो 81+4 मतलब 91.4 परसेंटाइल आपका ब्लॉक A बन गया। उसके नीचे मान लो 20% अपन डाउन करेंगे, तो अपना मान लो 81 - 20 मतलब 61.4 परसेंटाइल। मतलब अपन की जो कॉलेज लिस्ट रहने वाली है वो इन 3 ब्लॉक के अंदर रहने वाली है। एंड ये कंसिडर करके, ठीक है, मतलब 91.4 से लेकर 61.4 तक अपनी लिस्ट रहने वाली है, ओनली फॉर कैप राउंड 1। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकली मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट है जिसके 81.4 परसेंटाइल का स्कोर था, तो बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ टॉप कॉलेज के CS ID डाले। मुझे पता है ये कॉलेज लगने नहीं वाले है, बट स्टिल मैंने डाल दिए है, बिकॉज अपन को ऑटो फ्रीज वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए। जिन लोग को ऑटो फ्रीज का ऑप्शन पता नहीं है, तो लेट मी गिव ब्रीफ अबाउट इट। मैंने फर्स्ट नंबर पे ऐसा कॉलेज डाल दिया, एंड अनलकीली मुझे वो कॉलेज मिल भी गया, तो मुझे ऑटोमेटिकली आगे वाले कैप राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा, एंड मुझे उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन कंफर्म करवाना पड़ेगा। ये रहता है ऑटो फ्रीज। अपन को ऑटो फ्रीज नहीं चाहिए, अपन को फर्दर कैप राउंड में भी जाना है फॉर बेटरमेंट। दैट्स वाई मैं पहले के जो कॉलेज है टॉप कॉलेज डाल दूँगा। ठीक है, देखो मैंने जैसे आप देख सकते हो, मैंने COEP CS डाल दिया है, फिर मैंने VIT का CS डाल दिया है, मैंने वापस से COEP का अदर ब्रांचेस डाल दिया है। ऐसे करते करते मैंने यहाँ तक मैंने टॉप कॉलेज के कुछ 5-6 ब्रांचेस डाल दिए। इतने वाले की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 भी डाल दोगे तो भी इट्स सफिशिएंट। मैंने जो अपना ब्लॉक A है, ठीक है, उसके ऊपर से मैंने कॉलेज डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब 91.4 से थोड़ा नीचे वाले कॉलेजेस, यहाँ पे 87.93 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 87.93 पे अपना जो कॉलेज है, वैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे लगवाई है। ठीक है, आप देख सकते हो सारे ब्रांचेस, यहाँ पे IT ब्रांचेस हैं, कट ऑफ भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड नीचे से आप जाते हो तो ब्लॉक अपना खत्म होता है एक टाइम के ऊपर, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो येलो मैंने किया है, मतलब येलो इट इज़ द कॉलेज जो स्टूडेंट को अलॉट हो रहा है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कट ऑफ। मतलब येलो और उसके नीचे वाले जो कॉलेजेस है वो स्ट्रांगली उसको लगने वाला है। मतलब येलो पे पहले तो वो जो CET सेल का अलॉटमेंट है वो येलो पे ही होगा, या फिर इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे 100% होगा। ठीक है, तो ये
अपना ब्लॉक बी में आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि देखो ऊपर के जो कॉलेजेस है यहाँ से वो अपने ब्लॉक ए के अंदर आते हैं, ठीक है। नीचे के जो कॉलेजेस है जो कि 81.4 के रेंज में आते हैं, मान लो 85 से लेकर थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये अपने ब्लॉक बी के अंदर आता है। एंड उसके नीचे जो कॉलेजेस की लिस्ट है, देखिए मैंने कहा तक एक्सटेंड किया है, 68.93 तक मैंने ये लिस्ट एक्सटेंड किया है गेटिंग। तो इतना एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इतना एक्सटेंड क्यों किया है इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये कंप्लीट लिस्ट है एक स्टूडेंट की जिसको 81.4% आए हैं एलोपन कैटेगरी से है, और उसको सिर्फ आईटी कॉलेज में ही, लाइक उसको सिर्फ आईटी ब्रांचेस में इंटरेस्ट है। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट लिस्ट बनाने का हम करने वाले हैं हमारे काउंसलिंग कोर्स में। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हो। इसमें अलॉन्ग विद लिस्ट आपको बहुत सारे पर्क्स एंड बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो कि बाकी काउंसलिंग से अलग रहेगी, कि हम स्टूडेंट लेवल पे जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है उतनी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ब्रांचेस के सेशन हो, चाहे वो किसी कॉलेज के सेशन हो, ठीक है। हम इंटरव्यू वगैरह सारा इस काउंसलिंग प्रोग्राम में चलवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब भी टाइम बाकी है। अगर आप अब भी एनरोल करते हो तो आपको अब भी इस चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये लिस्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने ये लिस्ट लाइक लास्ट इतना क्यों बनाई है, क्या क्या और चीज़ें इसमें जो इंक्लूड होनी चाहिए मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है। ये थी चीज़ें कॉलेज लिस्ट के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है कि जो परफेक्ट कॉलेज की स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो बात की कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट नेसेसरी है, ठीक है। मैंने वो लिस्ट इतनी बड़ी बनाई बिकॉज कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर कैपराउंड 1 में मान लो किसी स्टूडेंट ने छोटी लिस्ट डाल दी, उस स्टूडेंट को बाकी कॉलेज के बारे में इतना कुछ आइडिया भी नहीं है, उस स्टूडेंट ने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं या फिर उसने सिर्फ खुद से एनालिसिस करके लिस्ट डाली है, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लो कट ऑफ स्लाइटली हाई चला गया तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली शो करता है कि नो अलॉटमेंट फाउंड। अगर ये मैसेज आपका कैपराउंड 1 में आ गया तो गाइज कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 में गाइज सीट्स बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए कैपराउंड 1 में जो 100% जो सीट्स रहते हैं तो वो डायरेक्टली फॉल होते हैं लिटरली 2 और 3% पे। मतलब यहाँ पे आपके कॉलेज लगने के चांसेस 100% है, यहाँ पे 2-3% चांसेस है। इसलिए कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी जो लिस्ट है वो इसी प्रकार हमने बनाई है कि कैपराउंड 1 में आपको कुछ ना कुछ अलॉट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन वही स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 के लिए। क्योंकि कैपराउंड 1 में जैसे कुछ अलॉट हो गया, मान लो किसी लाइक लोअर कॉलेज का CSIT या फिर और कोई ब्रांच रही, तो अपन कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 में ओनली अपग्रेडेशन ही करने वाले हैं गेटिंग। मान लो आपको किसी कॉलेज एक्स कॉलेज का ENTC मिल गया तो अपन कैपराउंड 2 कैपराउंड 3 में ट्राई करेंगे कि उसी कॉलेज का आपको CS या फिर IT मिले, ठीक है। अगर आपको किसी Y कॉलेज का CSIT मिल चुका है तो अपन कैपराउंड 2-3 में ट्राई करेंगे कि Y से अच्छा और कोई बेटर कॉलेज है, Z कॉलेज है, अपन को उसका ENTC या फिर उसका आपको CSIT मिले, ठीक है। अपन ये स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3, ठीक है। एंड कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 में अपन सिर्फ ऐसे ही कॉलेज डालने वाले हैं जो अपन को चाहिए, ठीक है। मान लो कि कैपराउंड 1 में आपको कोई अलॉटमेंट होती है एंड मान लो कि कैपराउंड 2 में आपने गलती से थोड़ा लोअर कॉलेज डाल दिया। मान लो कैपराउंड 1 में आपको DY पाटिल पिंपरी का ENTC मिल गया, ठीक है, कैपराउंड 1 में, एंड आपने अनफॉर्चुनेटली कैपराउंड 2 में मान लो ISBM और सियागढ़ कॉलेज जैसे, और सियागढ़ कॉलेज का ENTC या फिर CSIT डाल दिया, ठीक है। एंड अगर आपको ये लग गया तो आपको कैपराउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपने कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 कैपराउंड 3 में बेटरमेंट किया है। तो अगर आपको इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप जा सकते हैं खुद से। अगर नहीं है गाइज, अब भी बोल रहा हूँ, डू ज्वाइन काउंसलिंग सीरीज़। अब भी लेट नहीं हुआ है काउंसलिंग सीरीज ज्वाइन करने में, बिकॉज एक मिस्टेक आपका पूरा एडमिशन कैंसिल करवा सकती है, ठीक है। सो गाइज ये थी सारी चीज़ें अबाउट कैपराउंड एंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, ठीक है। तो अगर आपको स्टिल इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज कमेंट्स, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग सीरीज टू, अगर आपको काउंसलिंग सीरीज में हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं बहुत बार बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया काउंसलिंग में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया काउंसलिंग सीरीज़ में, तो मुझे आपको भी उस काउंसलिंग सीरीज़ में ज्वाइन करवाना है, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें अगर किसी के साथ हो गई तो बहुत 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 रिग्रेट लगेगा। तो डोंट रिग्रेट लेटर, ज्वाइन नाउ।
एंड ये जो डेटा है जो कॉलेज लिस्ट का मैं ऐप में अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में अपलोड किया है वहाँ पे, डायरेक्टली जाइए, फ्री में ट्रायल एक्सेस कर दीजिए, वहाँ से लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो ना, आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। सो हे गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।